डियर एस्पिरेंट्स, आज जो हम कवर करने वाले हैं शारदा की बुक से पार्टनरशिप के जो क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आप एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देन फर्स्ट क्वेश्चन इज, तीन व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये लगाते हैं। यदि मुनाफा 480 का हुआ है तो पहले व्यक्ति को कितना लाभ मिलेगा। देखिए, डिपेंड करता है ये हमारा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उनमें इन सभी तीनों चीज़ों का ही यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तीन व्यक्ति को ABC मान लिए। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 600 रुपये, 800 रुपये और 1000 इस अनुपात में पैसा लगाया गया है। तो प्रॉफिट भी इसी अनुपात में बांटा जाएगा। क्योंकि टाइम का यहाँ कोई जिक्र नहीं है तो हम एक एक का गुणा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपने 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए सब जगह और 2 से डिवाइड कर दिया इनमें, तो ये आ गया 3:4:5। तो टोटल ओवरऑल कर दिया तो ये निकल कर आया कितना, 12 यूनिट। और 12 यूनिट बराबर दे रखा है 480। तो एक यूनिट का जो वैल्यू निकल कर आया वह निकल कर आया कितना, 40। अब ये बताना है पहले व्यक्ति को, यानी पहले व्यक्ति कौन है, ए। तो ए को 3 यूनिट का फायदा हुआ, 3 में गुणा कर दिए 40 का, तो आंसर निकल कर आया 120, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है, दो साझेदार एक व्यवसाय में क्रम से 9,000, 10,500 रुपये का निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 रुपये का एक लाभ बांटना पड़ता है तो द्वितीय साझेदार को कितना मिलेगा। पहले साझेदार को ए मान लिया, दूसरे को बी मान लिया। इसने व्यापार में 9,000 रुपये लगाया और इसने लगाया 10,500। तो 2 जीरो से आपने 2 जीरो कैंसिल किए, 15 से कैंसिल कर दिए, ये 6 बार चला गया, ये 7 बार। इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये निकल कर आएगा 13 यूनिट। और 13 यूनिट बराबर हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, 6500 रुपये। तो डिवाइड कर दिए हम, एक यूनिट बराबर निकल कर कितना आ गया, 500 रुपये। द्वितीय साझेदार की बात की गई है तो गुणा दूसरे साझेदार में कर देते हैं 3500 से। तो आंसर 500 से, तो 500 का 7 गुना कर दिया हमने, तो ये आ गया 3500, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में गिवन है। आइए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में गिवन है कि संजू, किरण और किशोर ने एक दुकान क्रम से 27,000 रुपये, 81,000 रुपये और 72,000 रुपये लगाकर खोली। एक साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया। तो किरण का लाभ अंश 36,000 रुपये है, तो कुल लाभ कितना रहा होगा। देखिए, यहाँ पर तीन व्यक्तियों की बात की गई है, संयोग, किरण और किशोर की, और इन्होंने पैसा लगाया है 27,000 रुपये, रेशो 81,000 रुपये, रेशो 72,000 रुपये। तो हम कैसे कह सकते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो हमने सबके काट दिए, 9 से कैंसिल आउट किया तो ये आ गया 3, ये आ गया 9 और ये आ गया हमारा 8। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि किरण को 9 यूनिट रुपए मिले हैं, कितने, 9 यूनिट। जबकि क्वेश्चन में बोला गया है कि किरण का जो लाभ है वो कितना, 36,000 रुपये। तो हमने 36,000 के बराबर लिख दिया। तो एक यूनिट का वैल्यू निकाला यहाँ से, तो एक यूनिट बराबर निकल कर आ गया 4,000। और ओवरऑल हमें ये बताना है कुल लाभ कितने का रहा। तो कुल लाभ के लिए हम देख रहे हैं 3, 9 और 8 सभी को जोड़ देना है। तो जोड़ दिया, कितना आ गया, 20 यूनिट। तो 20 का गुणा कर दिए कितने में, 4,000 में। तो आंसर आ गया आपका 80,000। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि तीन भागीदार एक व्यवसाय में 2,000, 2,500 और 1,000 रुपये लगाते हैं। लाभ 880 रुपये होने पर अंतिम भागीदार को कितने रुपए की लाभ राशि मिलेगी। देखिए, तीन व्यक्तियों ने पैसा लगाया है, 2,000 रुपये, 2,500 रुपये और 1,000 रुपये।
यदि अनुपात में बनाते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो हमने कैंसिल कर दिए। 5 से डिवाइड किया तो ये निकल कर आया 4, 5 और 2। ओवरऑल हमें ये पता चला कि कुल जो लाभ हो रहा है हमारा 11 यूनिट का हो रहा है। इन सभी को जोड़ करके जो क्वेश्चन में दे रखा है 880 का, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल दिया तो 1 यूनिट बराबर निकल कर आ गया कितना, 80। आपसे बोला गया अंतिम व्यक्ति को, तो हमने क्या किया, अंतिम में गुणा कर दिए 80 से, तो आंसर आएगा 160 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है किसी पूंजी के साथ ए, बी और सी साझेदार हैं, जिसमें ए का अंशदान 10,000 रुपये है। यदि 1,000 रुपये के लाभ में ए को 500 रुपये, बी को 300 रुपये, तो शेष सी की पूंजी हमें ज्ञात करनी है। देखिए अंशदान का अर्थ यहाँ पर है उसके द्वारा लगाई गई राशि, पूंजी। हम ऐसे कह सकते हैं कि ए, बी और सी, अगर ए को 500 रुपये मिलते हैं, बी को 300 रुपये मिलते हैं, तो आप बताइए 1,000 रुपये में से सी को कितने मिले होंगे, क्या आया, 200। तो इतना क्लियर हो गया। हम इनका अनुपात निकाल लेते हैं तो 5:3:2 निकल कर आ जाएगा, क्योंकि सबका 2-2 जीरो कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि 5 यूनिट बराबर ए ने कितना पैसा लगाया, 10,000 रुपये। तो 1 यूनिट का वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं तो कितना निकल कर आ गया, 1 यूनिट का वैल्यू 2,000 रुपये, और 2,000 का गुणा हम कर दिए कितने में, सी में, क्योंकि हमें सी की पूंजी बतानी है। तो सी में हम 2,000 का गुणा कर दिए तो आंसर आ गया कितना, 4,000, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। देखिए जिस अनुपात में पैसा बांटा जा रहा है उसी अनुपात में पैसा लगाया गया होगा, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें गिवन है किरण, संयोग और किशोर ने एक व्यवसाय में 4700 रुपये से आरंभ किया। किरण ने संयोग से 500 रुपये अधिक लगाए, संयोग ने किशोर से 300 रुपये अधिक लगाए। यदि लाभ 1410 रुपये का हुआ हो तो किरण को कितना लाभांश मिलेगा। तो यहाँ देखते हैं किरण, संयोग और किशोर को हम KI लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ आरंभ में इन तीनों ने जो पैसा लगाया है वो कितना लगाया, 4700 रुपये, 4,700। बट किरण ने संयोग से 500 रुपये अधिक लगाया, किरण ने संयोग से 500 रुपये अधिक लगाया है, तो किरण जो भी लगाएगी उसमें 500 रुपये अधिक किससे लगाएगी, संयोग से। और संयोग ने किशोर से 300 रुपये अधिक लगाए हैं, कितने, 300 रुपये अधिक, किससे, किशोर से। अगर किशोर x रुपये लगाता तो ये संयोग कितना लगाता, x + 300, और किरण कितने लगाती, x + 300 + 500, ये वाला 500 और जोड़ दिया हमने। ये सभी के अलग अलग पार्ट हो गए। हम ये कह सकते हैं इन सभी को अगर हम जोड़ दें तो कितना आएगा, 1 2 3, 3x आएगा, 3x प्लस 300 और 300 600 और 500, ये आ गया हमारा 1100। 1100 हम इसमें से यहाँ लिख देते हैं जोड़कर, बराबर 4700, या ऐसे कह सकते हैं 3x बराबर 1100 को इधर भेज दिया तो ये निकल कर आएगा कितना, 3600, और यहाँ से x का मान निकला तो ये निकल कर आ गया कितना, 1200। अब हमें ये बताना है कि इनके लाभांशों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी अलग अलग पूंजी निकालते हैं। देखिए किरण की जो पूंजी निकल कर आएगी 1200 में हम 800 और जोड़ देंगे यानी 2,000 रुपये, फिर 1200 में 300 जोड़ दिया यानी 1,500 रुपये, और ये 1,200 रुपये। अब इनका रेशो निकालेंगे तो 2-2 जीरो से 2-2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3 से काट दिए, हम नहीं कट रहा है सॉरी, तो ये आ गया 20, 15 और 12। इन सब को हम जोड़कर देखते हैं तो ये निकल कर आएगा हमारा कितना, 47, यानी 47 यूनिट बराबर लाभ कितना दे रखा है हमें, 1410। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाला हमने यहाँ से, तो ये निकल कर आया हमारा कितना, 30। अब किरण का पूछा गया, किरण सबसे पहले स्थान पर बैठी हुई है तो हम गुणा कर देते हैं 30 का, तो आंसर निकल कर आएगा 600 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमें गिवन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है ए, बी और सी किसी कारोबार के लिए 47,000 रुपये अंशदान देते हैं। ए बी से 7,000 रुपये अधिक, बी सी से 5,000 रुपये अधिक अंशदान देता हो तो कुल लाभ 9,400 है, तो बी कितना प्राप्त किया या बी को कितना प्राप्त हुआ होगा।
तो देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं ए, बी और सी। तो ए ने जो पैसा दिया है बी से कितना अधिक दिया है, 7,000 रुपये अधिक दिया है। और बी ने जो पैसा दिया है सी से कितना अधिक दिया है, 5,000 रुपये अधिक दिया है। तो हम ये कह सकते हैं अगर इसने x रुपये दिया होगा तो बी ने दिया होगा x प्लस 5,000 और ए ने दिया होगा, इसमें हम 5-7,000 और जोड़ देते हैं, x प्लस 12,000। सेम पैटर्न है क्वेश्चन का। ओवरऑल जो दिया कितना दिया, 47,000 रुपये दिया है। तो आप ये कह सकते हैं ये जो 47,000 रुपये दिया है कितने के बराबर दिया है, 1 2 3 3x के बराबर, और 12 और 5 17,000 को हम क्या करेंगे यहाँ से माइनस कर देंगे, तो 3x इज इक्वल टू कितना आ गया 30। तो x का वैल्यू कितना आ गया 10,000 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि ए नाम के व्यक्ति ने 22,000 रुपये, बी नाम के व्यक्ति ने 10 और जोड़ दिया तो 15,000 रुपये, और सी नाम के व्यक्ति ने केवल 10,000 रुपये। 1000 को हमने क्या किया, डायरेक्टली जीरो को हटाकर लिखा हुआ है। देखिए 10,000 और 12 22,000 हो रहा था, केवल 22 लिख दिया। 10 और 5 15,000 हो रहा, केवल 15 लिख दिया। और ये 10,000 था तो केवल 10 लिख दिया। हम कह सकते हैं इनका छोटा अनुपात कुछ नहीं बन रहा, तो इन सभी को हम जोड़ देते हैं और जोड़ने पर ये हमें कितना मिला 47। तो 47 यूनिट बराबर कितने का लाभ हो रहा है उसे, 9,400 का। 9,400 डिवाइड कर दिए तो एक यूनिट का जो वैल्यू निकल कर आएगा वह निकल कर आएगा 20। क्योंकि 47 का दोगुना 200, 47 का दोगुना कर दिया, 20 का 20। पूछा गया बी का लाभ। तो आप देख रहे हैं बी कितना 15 यूनिट कमा रहा है, तो 15 यूनिट में 20 200 का गुणा कर दिए तो यह आ गया 15 का दोगुना 30 और 20 का 20, यानी आंसर आ गया ऑप्शन नंबर थर्ड वाला 3,000 रुपये। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है यदि किसी व्यापार में ए और सी की पूंजियों में 2:1 जबकि ए और बी की पूंजियों में 3:2 का अनुपात है तो उनको 1,57,300 रुपये का लाभ होता है, तो बी को कितने रुपए मिलेंगे। तो सबसे पहले फर्स्टली हमने देखा कि ए रेशो सी दे रखा है कितना 2:1, फिर ए रेशो वी दे रखा है कितना 3:2। तो हम यहाँ देखकर ये समझ पाए ए हमारा एक जैसा है जबकि ए के वैल्यू अलग अलग हो रहे हैं, तो इन्हें हम क्या करते हैं एक जैसा कर देते हैं। 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दिए और 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दिए, तो नए रेशो निकल कर आएंगे हमारे 6:1:6:4, यानी ओवरऑल कह सकते हैं हम ए रेशो वी रेशो सी। ए का वैल्यू कितना आ गया हमारा 6, वी का वैल्यू कितना आ गया हमारा 4 और सी का वैल्यू कितना आ गया हमारा 1। किसी व्यापार में ए और सी की पूंजियों में 2:1 का अनुपात है जबकि ए और बी की पूंजियों में 3:2 का अनुपात है, तो उनको 1,57,300 रुपये का लाभ होता है, तो ए को कितने रुपए मिलेंगे। तो फर्स्टली हम ये चेक करते हैं ए रेशो सी हमें दे रखा है 2:1 और ए रेशो वी हमें गिवन है 3:2। तो हमने ये देखा अगर यहाँ पर एक ए जो हमारा सेम है तो यहाँ ए का वैल्यू अलग अलग हो रहा है, तो इन्हें हम सबसे पहले सेम करते हैं। कैसे, इस 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दिए और 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दिए। कहाँ से आई है, इस वाले 3 का गुणा यहाँ किया और इस वाले 2 का गुणा यहाँ किया। जैसे ही हम कर देते हैं तो ये निकल कर आएगा 6:3। 3 का गुणा यहाँ कर दिए, 3 का यहाँ, 2 का गुणा यहाँ कर दिए तो ये आ गया 6 और 2 का गुणा 2 में कर दिए तो ये आ गया 4। अब हम कह सकते हैं कि ए अनुपात वी अनुपात सी का मान कितना आएगा। देखिए ए का जो मान निकल कर आया वो 6 निकल कर आया है, वी का जो मान निकल कर आया देख रहे हैं कितना 4 और सी का जो निकल कर आया वो 3। ओवरऑल हमने सभी को जोड़ दिया तो ये निकल कर आ गया कितना 10 और 3 13, यानी 13 यूनिट बराबर कितना दे रखा है हमें 1,57,300। डिवाइड कर देते हैं तो 1 यूनिट बराबर हमारा जो डिवाइड जाएगा, सबसे पहले फर्स्टली एक बार चला गया, फिर 2 बार चला गया और रिमाइंडर तो एक बार चला गया और 2 0 का 2 0। अब पैसा जो निकालना है हमें किसका निकालना है, बी को कितने का लाभ हुआ, तो बी को हुआ 4 यूनिट का। 1 यूनिट का मान हमारा निकल कर आ गया कितना 12,100, तो गुणा कर दिए हम इसमें कितने का 4 का, तो 0 के 2 0
4 एकम 4, 4 का 2 गुना 8 और 4 एकम 4। तो बी का जो लाभ हुआ है वो हुआ है 48,400 का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की। ए का निवेश बी का निवेश का 3 गुना था। ए ने जो इन्वेस्टमेंट किया बी से 3 गुना निवेश किया। अगर ये 1 रुपये व्यापार में लगाता तो ये 3 लगाया इन्वेस्टमेंट में, और उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश से 2 गुनी थी। देखिए ये तो इन्वेस्टमेंट था, अब टाइम की बात की गई। अगर ये एक महीने के 1 वर्ष के लिए लगाता तो ये 2 वर्ष के लिए लगाता है। तो हम देख सकते हैं इनका जो प्रॉफिट का रेशो है वह डिपेंड करेगा किन पर, टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट पर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया 6 और ये आ गया 1। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं क्वेश्चन में दे रखा है अगर बी को 4,000 रुपये मिले हैं, तो हम देख रहे हैं बी को मिला कितना 1 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर हमें दे रखा है कितना 4,000। तो फाइंड करना है कुल लाभ। तो कुल लाभ हम कितना हुआ है 6 और 1 7 यूनिट का। तो 7 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 4 है, 4,000 में हमने गुणा कर दिया कितने का 7 का। तो आंसर आ गया हमारा 28,000, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे हमें गिवन है। आइए देखते हैं 10वां क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें गिवन है एक व्यापार में ए बी सी तीनों साझेदारों को 95,000 रुपये का कुल लाभ होता है। ए ने कुल पूंजी का आधे समय के लिए लगाया। वी ने कुल पूंजी का एक तिहाई समय के लिए लगाया। तीसरे हिस्सेदार को अपना पूरा समय के लिए लगाया, जो शेष हिस्सा था पूरे समय के लिए लगाया। तो हमें ज्ञात करना है बी का लाभ का हिस्सा क्या है, ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले ऐसे जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सभी हम देख लेते हैं कौन कौन सी फ्रैक्शन वैल्यू यूज की गई है। सबसे पहले आधे को हम कहते हैं 1/2। फिर बोला गया है 1/3 यानी 1/3, और यही दो शब्दावली यूज की गई हैं। तो हम क्या करते हैं इनका एलसीएम ले लेते हैं। कितना आ गया हमारा 6। तो एलसीएम को हम देखते हैं। ए नाम का व्यक्ति क्या करता है 1/2 यानी इसका 1/2 किया तो कितना इन्वेस्ट करेगा, केवल 3। अगर वी की बात की जाए तो 1/3 यानी 3 का डिवाइड कर दिए तो कितना आ गया 2। आप देख रहे हैं अगर कुल पूंजी 6 रुपये थी तो ए ने 3 रुपये इन्वेस्ट कर दी, बी ने कितना कर दिया 2 रुपये। शेष राशि को कौन इन्वेस्ट करेगा, सी, कितना 1 रुपये। तो ये तो हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं टाइम की। देखिए टाइम अगर पूरा माना जाता है तो कम से कम 1 वर्ष माना जाता है, जिसको हम 12 माह कहते हैं। अब 12 माह के अंदर हमें डिवाइड करना है कितने से, समय ए ने जो लिया है आधा समय लिया है, यानी 6 से डिवाइड कर 2 से डिवाइड कर दें इसमें आधा करने के लिए कितना समय आएगा 6 महीने। और बी करता है 1/3 समय का प्रयोग, कितना 1/3, तो यानी 3 से डिवाइड कर दें तो ये निकल कर आएगा हमारा कितना 4। इसने पूरे समय के लिए यानी कि 12 माह के लिए लगाया है। अब हम क्या करते हैं इनका गुणा कर देते हैं। ये कितना आ गया हमारा 18, 8 और 12। छोटे छोटे अनुपातों में बदल देते हैं इसे हम कैंसिल करने के बाद। तो ये निकल कर आएगा हमारा कितना 9, 4 और 6, 9, 4 और 6। तो ऐसा कह सकते हैं कि कुल लाभ जो हुआ है वो हुआ हमें कितने का 19 यूनिट का। तो 19 यूनिट बराबर 95,000 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर निकल कर आ गया कितना 5,000 रुपये। और क्वेश्चन में पूछा गया है बी का लाभ। तो बी को कितना 4 यूनिट मिला है। 4 यूनिट में हम 5,000 में 4 का गुणा कर देते हैं तो आंसर निकल कर आएगा 20,000 रुपये। बी नाम के व्यक्ति को जो लाभ हुआ है वह 20,000 का हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ डी प्रिंट नहीं है, मैंने लिख दिया यहाँ पर 20,000 रुपये। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है ए बी सी एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है, बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल और सी उस पर 3 महीने तक 15 बैल चराता है। अगर चारागाह का किराया 175 रुपये है तो सी ने अपने हिस्से में कितना किराया देना होगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, यही चारागाह को किराए पर लेते हैं। तो ए ने 7 महीने तक कितने बैल चराए हैं 10, वी ने 5 महीने तक कितने बैल चराए हैं 12 और सी ने 3 महीने तक कितने बैल चराए हैं 15।
हम देख रहे हैं ये संख्या कुछ कट सकती हैं, जैसे कि 5 से इसको काट दिया 3 बार, इसको काट दिया 1 बार, इसको काट दिया 2 बार। 7 का 2 गुना 14 और ये आ गया हमारा कितना 12 और ये निकल कर आ गया 9। ओवरऑल अगर हम इन सभी को जोड़ दें तो जोड़ने पर हम देख रहे हैं कितना मिलेगा 4 और 2 6, 6 5, रिमाइंडर आ गया कितना 1, तो ये आ गया 35 यूनिट बराबर 175। तो डिवाइड कर दिए तो 1 यूनिट का जो वैल्यू निकल कर आएगा वह निकल कर आएगा कितना 1 यूनिट बराबर 5। 35 का 5 गुना 175 होता है। अब ये बताना है सी को कितना किराया देना होगा। तो हम देख रहे हैं कि सी नाम का जो व्यक्ति है वो 9 यूनिट किराया देता है। कितना 9 यूनिट। तो 5 का गुणा 9 में कर दिए तो आंसर आ गया कितना 45। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन जो 12वां है उसमें गिवन है एक्स और वाई का एक व्यापार में साझेदार हैं। एक्स पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाता है। एक्स क्या करता है पूंजी का कुल पूंजी का 1/3 भाग 9 माह के लिए लगाता है। टाइम की बात की है तो 9 माह। वाई लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है। वाई जो है वह लाभ का कितना 2/5 भाग प्राप्त करता है। तो हमें ये बताना है कि वाई ने अपने धन को कितने माह के लिए लगाया होगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारा जो क्वेश्चन डिपेंड करता है वो किस पर डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो ये एक्स और ये वाई हमने मान लिया। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्स नाम का व्यक्ति कुल पूंजी का कितना इन्वेस्ट कर रहा है 1/3। तो हम कह सकते हैं कि 1 रुपये अगर इसने इन्वेस्ट किया होगा तो 2 रुपये कौन इन्वेस्ट करेगा, वाई करेगा, क्योंकि 1/3 का अर्थ ये हुआ कि हम व्यापार में कितनी पूंजी मान सकते हैं 3 रुपये। तो 3 में से 1 रुपये अगर एक्स ने इन्वेस्ट किया है तो वाई ने कितना किया 2। आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई किया। ए नाम का व्यक्ति कितने समय तक कार्य करता है 9 महीने तक। बी नाम का व्यक्ति नहीं पता तो इसको एक्स टाइम दे दिया हमने बराबर। प्रॉफिट की बात की जाए तो वाई को जो लाभ होता है 2/5 होता है। यानी अगर कुल 5 रुपये कमाए जाते हैं तो उसमें से वाई को कितना देना है 2। तो वाई नाम के व्यक्ति को आपने 2 दे दिया और एक्स नाम के व्यक्ति को कितना दे दिया 3। यहाँ हम एक्स की जगह टी ले लेते हैं क्योंकि एक्स वाई हमारे क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए टी फॉर टाइम। तो हम देख सकते हैं इस वाले 2 से हमने इस 2 को काट दिया और टी को हमने इधर भेज दिया। तो ये आ गया कितना 9/3 बराबर टी। इसको कैंसिल कर दिया तो ये आ गया 3 माह। देखिए माह क्यों आया, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें 9 जो है मंथ में दे रखी है। अगर ईयर में दिए होते तो ये आंसर ईयर में आता। तो इसीलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर है कि वी नाम के व्यक्ति ने 3 माह के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 में हमें गिवन है ए बी और सी ने मिलकर 3:4:5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया। 6 महीने के बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। यदि ए के द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 रुपये थी और वर्ष के अंत में उन्हें मुनाफा 86,000 रुपये का था, तो ए और सी के हिस्से के बीच में क्या अंतर होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए फर्स्टली हम ये देखते हैं, सबसे पहली बात अगर इसे रुपयों में चेंज करते हैं तो 3 बार तो नहीं चेंज करना पड़ेगा और चेंज करने के बाद फिर कुछ ना कुछ हमें कम ज़्यादा करना पड़ेगा, तो काफ़ी फ्रैक्शंस क्रिएट हो जाएंगे। बट हम उसके प्लेस पर करते क्या हैं, उसके स्थान पर दूसरा क्या करते हैं ए बी सी ले लिए। लेकिन ध्यान ये देना है कि सी नाम के व्यक्ति की राशि को आधा करना है, इसलिए हम इस सभी में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6, 8 और 10 ये इनकी पूंजियों का निवेश हो गया। अब हम देखते हैं ए नाम का व्यक्ति ने पैसा लगाया, कोई हलचल नहीं की। वी नाम के व्यक्ति ने कोई हलचल नहीं की। लेकिन सी नाम का व्यक्ति 6 महीने के बाद हलचल करता है, तो आपने 6 का गुणा यहाँ कर दिया। क्या हलचल करता है, यह अपनी राशि का आधा भाग निकाल लेता है। कितना आधा, यानी 10 रुपये अगर किसी के पास हैं और 5 रुपये निकाले ले तो कितना व्यापार में बचेगा 5 बचेगा शेष, जो उसका 6 महीने तक कार्य करेगा। देखिए ध्यान ये दें इसमें माइनस ना लगा जाए, नहीं पता चले कि आप कम करने के लिए -5 लेके जाएं, ऐसा नहीं करना है हमें। अब गुणा कर दिया हमने कितने का 12 का और 12 का, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। जिसको हम अभी इसी रूप में लिख देते हैं क्योंकि अभी आगे काटने वाले हम इन्हें,
तो गुणा करने में अपना टाइम खराब नहीं करते हैं। इसको कर लेते हैं, कितना आ गया 60, ये आ गया 30, यानी इन दोनों को जोड़ दिए हम, कितना आ गया 90। हम देख रहे हैं ये संख्या कट सकती हैं, तो हम इसे 6 से काट देते हैं। 6 से एक बार, 6 से 2 बार और 6 से 15 बार। अगेन अब ये 3 से कट रही है बट और कहीं नहीं कट पा रही है, तो हमारा रेशो बनेगा 12:16:15। तो ये हमारे अनुपात निकल कर आ चुके हैं। अब क्वेश्चन में डिमांड किया गया है कि हमें जो ज्ञात करना है वो ए और सी के हिस्सों का अंतर। तो हम अंतर देखते हैं, यहाँ कितने का नजर आ रहा है, 3 यूनिट का। तो सबसे पहले इन सभी को जोड़ दिए, कितना हो गया ये हमारा, ये हो गया 5 6 11 2 13 का 3 चला गया 1, यानी 43। तो 43 यूनिट बराबर हमें कितना गिवन है, 86,000 रुपये। तो एक यूनिट का जो वैल्यू निकालते हैं हम, वह निकल कर आएगा कितना, 2,000 रुपये। और हमें जो वैल्यू याद करनी है, 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 3 यूनिट में हमने 3 का गुणा कर दिया 2,000 में, तो आंसर निकल कर आ गया कितना, 6,000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पर हमें गिवन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या करता है, व्यक्ति बीच में पैसे लगा देता है और फिर कुछ निकाल लेते हैं, कुछ लगा देते हैं, इस टाइप का है। तो अच्छा टाइप बनता है जी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि ए एक व्यवसाय में 3500 रुपये से आरंभ करता है। 5 महीने के बाद बी उसमें साझेदार बन जाता है। तो 1 वर्ष के बाद दोनों के बीच का लाभ का अनुपात 2:3 है। 2:3 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। तो ए ने कितनी पूंजी का निवेश किया, हम ये कह सकते हैं ए बटा बी, यानी ए ने पैसा लगाया 3500 रुपये और बी ने लगाया x रुपये। बी नाम का व्यक्ति 5 महीने के बाद आता है, तो इसे जो टाइम मिला होगा 1 वर्ष के लिए 7 महीने का मिला होगा, जबकि ए नाम के व्यक्ति ने पूरे वर्ष व्यापार को किया होगा। अब लाभों को जो डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड करेंगे 2:3 में। सॉल्व कर देते हैं इसे। 7 से कैंसिल आउट किया हमने, तो ये आ गया कितना 500। 2 से कैंसिल आउट किया तो ये आ गया 6। इसका इधर गुणा कर दिए 18 का 5 गुणा किए 90 और जो 0 का 2 0, यानी ऐसा कह सकते हैं इस 3 का गुणा हमने कहाँ कर दिया 6 में 18, और 18 का जो गुणा आया उसको कहाँ कर दिया 500 में। तो ये आ गया कितना 9,000। तो इस वाले x को हमने इधर भेज दिया, तो बराबर आ गया x, यानी x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया 9,000 रुपये। तो बी नाम के व्यक्ति ने 9,000 रुपये का निवेश किया था 5 महीने के बाद। तो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी और सी साझेदारी में सम्मिलित हुए और उनकी पूंजियां 1/3, 1/4, 1/5 के अनुपात में हैं, और ए ने 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा भाग वापस ले लिया। तो कुल लाभ 847 रुपये है। तो ए का अंश है, यानी ए का लाभ हमें ज्ञात करना है, कितना होगा। तो सबसे पहले ये फ्रैक्शन वाली जितनी वैल्यू दे रखी है इनका एलसीएम ले लें, कितना आ गया हमारा। तो हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये निकल कर आ गया कितना 60। 60 में अगर हम 3 से डिवाइड कर दें, तो ए नाम के व्यक्ति को कितना हिस्सा मिलेगा 20 रुपये 3 से डिवाइड करने पर। बी का हमने डिवाइड किया 4 से और एलसीएम में, तो ये निकल कर आएगा 15। और सी के लिए चेक करते हैं, 5 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 12। तो हम ये देख पा रहे हैं कि इन्होंने इस अनुपात में पैसा इन्वेस्ट किया है। लेकिन ए जो है 4 महीने के बाद क्या करता है, 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा धन वापस निकाल लेता है। तो इसने 4 महीने तक तो इसी पैसे से काम किया होगा, लेकिन उसके बाद कितना पैसा निकाल दिया, आधा, यानी कितना रह गया अब 10। और आप देख रहे हैं 4 महीने ये हो गए, मल्टीप्लाई कर दिए हम 8 महीने का। क्यों, क्योंकि ओवरऑल 12 महीने तक हमें काम करवाना है। 12 का गुणा इधर कर दिए और 12 का गुणा इधर कर दिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन्हें जोड़ देते हैं। तो ये हो गया हमारा कितना 80, और ये भी हो गया हमारा कितना 80। तो इन दोनों को जोड़ दिए, हम ऐसे लिख सकते हैं 160 अनुपात 12, 15 गुणा 12 अनुपात 12 गुणा 12। अब इसे हम कैंसिल आउट करते हैं, कितने से कर देते हैं 4 से कर देते हैं। तो 4 से करने पे ये आ गया 40, ये आ गया 3 और ये आ गया 3। 3 का गुणा कर दिए तो ये आ गया 12 3 36, 3 का इधर गुणा कर दिए तो ये आ गया 45।
हम देख रहे हैं किसी भी संख्या से कट नहीं पा रहा है, इन सभी को हम जोड़ देते हैं। जैसे हमने जोड़ दिया इसे, तो ये निकल कर आएगा हमारा कितना, 121 यूनिट बराबर लाभ कितने का होता है। लाभ हम देख रहे हैं ओवरऑल जो हो रहा है 847 रुपये का हो रहा है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट का वैल्यू अगर निकालें, कितने का, 1 यूनिट का 121 का डिवाइड कर दिए तो 7 बार चला जाएगा। अब हमें बताना है ए का अंश, यानी ए को कितना यूनिट मिला। तो ए को हम देख रहे हैं कितना, 40 यूनिट मिल रहा है। 40 में 7 का गुणा कर दिए तो आंसर आ गया कितना, 280। तो ए नाम के व्यक्ति को 280 रुपये मिला है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला तथा उसके साझेदार को शेष धन का 3/8 भाग मिला। यदि दोनों के भागों का अंतर 36 रुपये है तो कुल धन ज्ञात कीजिए कितना था। देखिए हमने देखा इसमें फ्रैक्शन वाला वैल्यू कितना आया, 3/8 और 3/8। अब हमें एक ऐसा वैल्यू एज्यूम कर लेना है जो इस वाले 8 से भी कट जाए और इस वाले 8 से भी कट जाए। तो आपने देखा इनका एलसीएम तो वास्तव में कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। अगर हम एक बार इस संख्या को 8 से काट सकते हैं, फिर हम देख रहे हैं कि दूसरी बार हमारे पास बचा, क्या बचा, 1 बचा। अब ये दोबारा से 8 से नहीं कट पा रही है, तो हमें कोई भी एक ऐसी संख्या ले लेनी है जो 8 का स्क्वायर बन जाए। क्यों, क्योंकि 8 से हम एक बार काट सकें और दूसरी बार भी काट सकें। अब क्यों काट सकें, पहले आप क्वेश्चन को समझ लें पूरे को, उसके बाद एक बार ट्राई करके देखें आप अपने मेथड से, और फिर इसको देखें, देख लें कौन सा मेथड ज़्यादा बेस्ट है। और आपका जो आंसर आएगा, हो सकता है कि आप अपने मेथड से करें कुछ और लगा करके, तो उसमें कुछ आंसर और आ जाए बस, जबकि इसका आंसर जो आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक ऐसी संख्या को मान लिया जो 2 बार 8 से कट सके। तो आपने क्या ले लिया, 64, क्योंकि 8 का स्क्वायर ही ऐसी संख्या संभव है जो 2 बार कट सके। क्यों, अभी पता चल जाएगा। सबसे पहले व्यक्ति को हमें देना है 3/8, तो हमने इसका 3/8 निकाला, यानी 8 से डिवाइड कर दिए और जो कुछ भी निकल कर आया 8 का 3 में गुणा कर दिए तो निकल कर आ गया 24। ये पहले व्यक्ति को मिल गया। जबकि दूसरे व्यक्ति को शेष राशि का, किसका, शेष धन का 3/8 हमें शेष करना है, तो इसमें से हमें 24 यूनिट माइनस करना होगा। तो हम देख रहे हैं हमारे पास कितना बचा हुआ है, केवल 40 यूनिट। तो इसका 3/8 निकालना है दूसरे व्यक्ति के लिए। 8 का डिवाइड कर दिए, कितना आया, 5, 5 का 3 गुणा 15। क्वेश्चन में बोला गया है इन दोनों का जो अंतर है वह 36 रुपये के बराबर है, जबकि हमने चेक किया कितने के बराबर है, 9 यूनिट के बराबर था। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, तो 1 यूनिट बराबर आ गया 4। और हमें बताना था कुल धन कितना था। तो देखिए कुल धन हमने कितना माना था, 64 यूनिट। तो अब 64 में 4 का गुणा कर जाओगे तो आंसर क्या आ गया, 256। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए इसमें क्या क्या हो सकता था। अगर कहीं आप 1 रुपये मान जाते या 1 रुपये मान जाते तो उसका 3/8 निकालना इम्पॉसिबल था, क्योंकि 3/8 निकालते तो फ्रैक्शन में वैल्यू हो जाती, और जब फ्रैक्शन से तो हम वैसे ही बच रहे हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको कोई और मेथड आता है तो आप पहले उससे करके देख लें, फिर अगर आपका आंसर नहीं आता है तब आप इस मेथड को दोबारा से समझें। ये सबसे बेस्ट मेथड है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है ए, बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार हैं। किसी वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग मिला, बी को 1/4 भाग मिला, जबकि सी को 5,000 रुपये मिले। तो ए का हमें रुपये ज्ञात करना है, कितना मिला होगा। तो देखिए 3 और 4 का हम एलसीएम ले लिए, कितना आ गया, 12। तो ए नाम के व्यक्ति के लिए लिख रहे हैं हम कितना, 1/3, यानी 3 से डिवाइड कर दिए तो ए नाम के व्यक्ति को 4 यूनिट रुपये मिले होंगे। जबकि बात करते हैं वी की, तो बी नाम के व्यक्ति को 1/4 मिला है लाभ का, तो अपने 4 का डिवाइड किया तो इसको कितना मिल गया, 3। अब शेष राशि जो मिलने वाली है वो किसको मिलने वाली है, सी को। तो हम देखते हैं कि 12 में से 4 इसको मिल गया, 3 इसको मिल गया। अब जो राशि बची वो बची कितनी होगी, तो आपने इन दोनों को जोड़कर इस 12 से माइनस किया, कितना आ गया, 5। तो 5 यूनिट बराबर आपको दे रखा है कितना, 5,000 रुपये। किसी नाम के व्यक्ति को तो 5,000 रुपये मिलते हैं। तो आपने देखा 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 1 यूनिट बराबर निकल कर आ गया 1,000 रुपये। और यहाँ से आप ये पता कर सकते हैं कि ए को जो लाभ हुआ है कितने रुपए का हुआ है। तो आपने देखा ए को 4 यूनिट का हुआ है,
तो 4 यूनिट में हमने 1000 का गुणा कर दिया, तो आंसर आ गया हमारा 4000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें गिवन है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दो आदमी रमेश और सुरेश क्रम से 15,000 रुपये और 25,000 रुपये के एक व्यापार में निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में दोनों को 10,000 रुपये का लाभ होता है और वे अपने लाभ का 12% फिर से व्यापार में लगाते हैं। बची हुई राशि में से प्रत्येक 1,000 रुपये लेते हैं, तो फिर से बची हुई राशि को मूल निवेश के अनुपात में अनुसार बांट लेते हैं। तो रमेश का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं रमेश और सुरेश। तो रमेश ने लगाया है कितना, 15,000 रुपये, और सुरेश ने लगाया है 25,000 रुपये। तो 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए, 5 से और काट दिए, तो ये आ गया 3:5। यानी इन्होंने जो लाभ को बांटेंगे वो किस अनुपात में बांटेंगे, 3:5 में बांटने वाले हैं। आगे देखते हैं। अब इन्होंने बोला है कि लाभ होता है 10,000 रुपये का। तो 10,000 रुपये का जब लाभ होता है तब इसका 12% वो व्यापार में फिर से लगा देते हैं। अगर हम इसका 12% लगाएं तो ये 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट के गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 1200। तो 10,000 से हमने 1200 माइनस कर दिया, कितना निकल कर आया, 8800 रुपये। अब ये जो राशि निकल कर आई, इसमें से भी वो क्या करते हैं, 1,000 रुपये प्रत्येक 1,000 रुपये ले लेते हैं। तो एक इसमें से माइनस किया, फिर एक और माइनस किया, यानी हम ऐसा कह सकते हैं 2,000 रुपये माइनस कर दिया, और राशि जो बची हुई है वो बची हुई है 6,800 रुपये। अब इस राशि को क्या करते हैं, वो समान अनुपात में बांट लेते हैं, जिस अनुपात में पैसा उन्होंने लगाया था। हमें रमेश का ज्ञात करना है, तो हम देख रहे हैं रमेश को कितना हिस्सा मिलता है, 5 हिस्सा। कितने में से, टोटल 8 में से, यानी 8 का हम इसमें डिवाइड करने वाले हैं। तो जैसे हमने 8 का डिवाइड किया तो ये चला गया 8 बार, 64 रिमाइंडर 4, 5 बार 0, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 850। 5 का गुणा कर देते हैं हम इसमें, तो ये आ गया 0, 25 का 5, रिमाइंडर 2, 40, 8 5 40 और 2 42। एक सेकंड, हमें यहाँ कितना लेना है, 3 लेना है। क्यों, क्योंकि हमें रमेश का हिस्सा निकालना, ना कि सुरेश का। तो ये आ गया, 3 का गुणा करेंगे हम, 0 का 0, 3 का 5 गुना 15, रिमाइंडर आया 1, 24 और 1 25। तो ये राशि तो वो है जो इस अनुपात में बांटने से मिल गई, जबकि 1,000 रुपये ये पहले से ले चुके थे, तो 1,000 रुपये और जोड़ दिया हमने। तो जो रमेश को जो राशि मिली है यहाँ पर 3,550 रुपये मिली है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, वो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आइए अब चलते हैं 19वीं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि एक व्यक्ति 3 विभिन्न योजनाओं में 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष के लिए क्रम से 10%, 12%, 15% की दर से धन निवेश करता है। प्रत्येक योजना की अवधि पूरी होने पर उसे समान राशि मिलती है, तो उसके निवेशों का अनुपात क्या है। देखिए यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। ये पैसे को लगाते हैं 6 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए और 12 वर्ष के लिए। 10% और 12% और 15%। अगर इनका हम गुणा कर दें तो ये राशि अवधि पूरी होने पर बराबर हो जाती है, यानी गुणा कर दिए तो ये आ गया 60A, 120B और 180C। कैंसिल कर दिया हमने 60 से, तो ये आ गया A बराबर 2B बराबर 3C। तो हमें अनुपात बताने हैं। देखिए जब भी हमें संख्या बराबर में दी जाएं और हमें इनके अनुपात निकालने हों, तो हम इनका क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। कितना आ गया, 6। तो A अनुपात V अनुपात C अगर निकालना है तो हम यहाँ कुछ नहीं है तो 1 से डिवाइड करेंगे 6 में, कितना आ गया 6। इस 2 से डिवाइड करेंगे 6 में, कितना आ गया 3। इस 3 से डिवाइड किए तो कितना आ गया 2। तो उनके द्वारा लगाई गई राशियों का अनुपात कितना है, 6:3:2, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमें गिवन है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। वास्तव में देखा जाए तो ये रेशियो का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें डाल दिया गया है निवेश में। आइए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें गिवन है, कोई व्यक्ति विभिन्न योजनाओं में 10%, 12%, 15% की दर से 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए कोई धन निवेश करते हैं। प्रत्येक योजना की अवधि समाप्त होने के पश्चात उसे
समान राशि प्राप्त होती है। तो धन निविष्ट किए गए का अनुपात क्या था? तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 19वां है और क्वेश्चन नंबर 20वां है, थोड़ा लैंग्वेज चेंज किया गया है, बट वैल्यू कोई भी चेंज नहीं है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में और यहाँ पर लैंग्वेज चेंज किया गया है। सेम वही क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 19वां किया हुआ है। तो आप क्वेश्चन नंबर 19वें को कर सकते हैं, वही आपका आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर ए वाला। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हमने पूरे के पूरे जो शारदा की बुक में 20 क्वेश्चन दे रखे हैं अंक शारदा अंक गणित के अंदर, उन सभी क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आप किस चैप्टर को सॉल्व चाहते हैं, हम उसी क्वेश्चन का